पढ़ते समय ध्यान बनाए रखें। इमोग ब्राग्स कहते हैं, आपकी जिंदगी में कितने ऐसे पन्ने होते हैं जिसे आप कभी खोज ही नहीं पाते। उसी तरह किसी किताब के 560 पन्नों में से उस किताब के सिर्फ 3 ही ऐसे पन्ने होते हैं जो आपकी जिंदगी को बदलने की काबिलियत रखते हैं। प्यू रिसर्च सेंटर और यूके गवर्नमेंट के आंकड़े बताते हैं कि 55% अमेरिकन और 65% ब्रिटिश किताबों को अपनी खुशी के लिए पढ़ते हैं। आपने इस दुनिया में जितने भी सफल इंसान देखे हैं, उनमें से शायद ही कोई ऐसा होगा जो आपसे ये कहे कि उसे किताबें पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं है। जितना ज्यादा आप पढ़ते हैं, जिंदगी को लेकर आपकी समझ उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाती है। आप अपनी लाइफ को और अपने आप को अप्रिशिएट करना शुरू कर देते हैं। और कहा भी जाता है कि अगर आप पूरी लगन के साथ कुछ पढ़ते हैं तो उसमें लिखी गई बातें जिंदगी में कभी न कभी आपकी मदद जरूर करती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप फिक्शन की किताबें पढ़ रहे हैं या फिर नॉन फिक्शन की, या आपको कुछ अलग तरह की ही किताबें पसंद हैं। बस इस बात से फर्क पड़ता है कि आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ें, और लंबी कहानियां पढ़ने से आपका दिमाग बेहतर बनता है। लेकिन अगर आप लंबी किताबें नहीं पढ़ सकते तो आप छोटी कहानियां, आर्टिकल्स, न्यूज़पेपर, ब्लॉग कुछ भी पढ़ सकते हैं। पर पढ़ना हर हाल में बेहतर होता है। फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि आप लंबी कहानियां पढ़ रहे हैं या छोटी कहानियां पढ़ रहे हैं। फर्क इस बात से पड़ता है कि आपका दिमाग और आपकी आत्मा पढ़ते समय उन शब्दों में छिपी इंफॉर्मेशन को कैरी करने का काम करती है। जब आप पढ़ते हैं, आप इस दुनिया को ज्यादा गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। जितना ज्यादा आप पढ़ते हैं, आपकी जिंदगी को लेकर समझ भी उतनी ही ज्यादा बढ़ती है। आप जिस फील्ड में काम करते हैं, उस फील्ड से जुड़ी जानकारियां ज्यादा से ज्यादा पढ़ने से आपकी नॉलेज बढ़ती है। आप जब किसी से बात करते हैं तो हर मुद्दे पर कुछ न कुछ कहने के लिए आपके पास, आपके दिमाग में होता है। आपके पास नए आइडियाज आते हैं। आप ज्यादा से ज्यादा विचार कर सकते हैं। आप अपने काम में महारत हासिल कर सकते हैं। आपका दिमाग ज्यादा क्रिएटिव होता है। एक सिंपल से सिंपल रीडिंग भी आपको कुछ न कुछ ऐसा देकर जाती है जो आपकी जिंदगी में बहुत अहम रोल अदा करती है। गहन अध्ययन। आजकल स्मार्टफोन और सोशल मीडिया के जमाने में जब आप अपने स्मार्टफोन पर या किसी डिजिटल गैजेट पर कोई चीज पढ़ते हैं तो आप उसे बहुत गहराई से नहीं बल्कि ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं। जबकि इन डिजिटल गैजेट्स के बजाय जब आप मैगजीन या बुक पर पूरी पूरी स्टोरीज पढ़ते हैं तो आप चीजों को ज्यादा अच्छी तरह से समझ पाते हैं और आपके दिमाग में चीजें ज्यादा लंबे समय तक बनी भी रहती हैं। अपनी पसंद को साथ लेकर पढ़ें। जब भी आप पढ़ने जाएं, अपनी पसंद का ध्यान रखें। अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से किताबें चुनें। वो किताबें चुनें जिनमें आपको इंटरेस्ट हो। किताबें चुनते समय अपने आप को थोड़ा एक्टिव बनाएं। आलस को साइड में रखकर बुक शॉप पर जाएं और बेस्ट सेलर की किताबों में से अपनी पसंद की किताब चुनें। अगर आप जिंदगी में सचमुच कुछ करना चाहते हैं, सफलता हासिल करना चाहते हैं, तो आपको एक अलग तरीके से सोचना और एक अलग रास्ता चुनना बहुत जरूरी है। आप खुद के साथ एक गेम खेल सकते हैं। रैंडमली बिना सोचे समझे एक बुक शॉप में चले जाएं और ध्यान से देखने की कोशिश करें कि किस तरह की किताब के प्रति आपका ध्यान ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा है। लेखक हारुकी मुराकामी कहते हैं कि अगर आप भी वही किताब पढ़ते हैं जो हर कोई पढ़ रहा है तो आप कुछ अलग नहीं सोच सकते। इसीलिए ऐसा कुछ पढ़ें जो दूसरों से हटकर हो। बुक क्लब ज्वाइन करें। अगर आप अकेले पढ़ने में बोरियत महसूस कर रहे हैं तो आप एक बुक क्लब ज्वाइन कर सकते हैं या फिर एक ग्रुप बनाकर भी बुक्स पढ़ने की हैबिट शुरू कर सकते हैं। इससे आपका मनोरंजन भी होगा और आपको बुक्स पढ़ने के लिए मोटिवेशन भी मिलेगी। आप एक ऐसा ग्रुप बनाइए जिसमें लेटेस्ट फिक्शन या फिर नेचर से जुड़ी किताबें या फिर ऐसी ही किसी दूसरी कैटेगरी की किताबों को उठाकर पढ़ा जाए। आप इसमें बिजनेस, एस्ट्रोनॉमी और अलग अलग तरह की कैटेगरीज को शामिल कर सकते हैं। अब रीडिंग की इस हैबिट को राइटिंग में बदलें। जब आपको ये लगने लगे कि आपके पास कहने को बहुत कुछ है तो कहने के बजाय इन्हें लिखने की आदत डालें। अपने खुद के आइडियाज को, स्टोरीज को और अपनी थियोरी को
ब्लॉग, पोस्ट, आर्टिकल या एक बुक के तौर पर लिखना शुरू करें। आप अपनी बुक्स को लिखकर पब्लिश भी करवा सकते हैं। इसके लिए आप सेल्फ पब्लिशर्स की मदद ले सकते हैं। इस तरह से लिखने की आदत आपकी एक अलग तरह की जर्नी की शुरुआत कर सकती है और आपके अंदर के ऑथर को उभार भी सकता है।